मात्र कीमत। कैसे दिखेंगे सोच। 2,000 रुपए के चक्कर में नाखूनों पे नेल पेंट लगवा लिया, या चोटी बना ली और क्लीन शेव रहते हैं, सारे बाल वैक्स करा दिए। क्यों? 2,000 रुपए के लालच में आप उस पैसे का करेंगे? उसको ऐसा मत समझो, पत्नी के प्रति प्रेम है यार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी फनी कंटेंट मिस ना कर पाए। रिपीट आफ्टर मी। डॉक्टर स्ट्रेंज असली डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर शुभम असली डॉक्टर है। डॉक्टर स्ट्रेंज असली डॉक्टर नहीं है, असली डॉक्टर शुभम है। आशीष तुम ठीक हो जाओगे, घबराओ मत। इनको क्या हुआ डॉक्टर साहब? इनको मार्वल हुआ था। आपको क्या हुआ है बताइए? कुछ सवाल पूछूंगा, उनके जवाब देना। इंटरनेट कमेंट पे क्या लिखते हो? शुभम राजेश। ये भी लिखते हो क्या? इससे अच्छा तो मैं KGF चैप्टर 2 देख लेता। एक सेकंड जरा तुम्हारी हार्ट बीट और मैं सुन लूं। हाँ, तुम्हें तो बहुत सीवियर KGF चैप्टर 2 हुआ है। सर मैं बस्ता जाऊंगा ना। ये बीमारी की तरह चैप्टर 3 भी देखना है मुझे मेरे दिखा दूंगा। ये बीमारी दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन से और सब जगह फैल चुकी है। अभी एक वीडियो देख रहा था मैं रैंडम किसी की, तो उसके कमेंट सेक्शन में भी यही लिखा था, इससे अच्छा तो मैं तो दृष्टि IAS की कोचिंग वीडियो देख रहा था। वो मुझे इस हफ्ते का सामान्य ज्ञान पढ़ा रहे थे, जो मैं वहां से पढ़ के आके यहाँ बच्चों को पढ़ाता हूँ। उसमें भी इससे अच्छा तो मैं KGF चैप्टर 2 देख लेता। कहीं हर जगह जाके इनके मुंह से निकलता है। खाने की वीडियो थी, उस पे लिख रहे थे इससे अच्छा पास्ता बनाना सिखाया था, इससे अच्छा तो मैं देख लेता। अरे तो चैप्टर 2 देख के तुझे पास्ता बनाना आ जाएगा तो सीख ले। ये बोल दिया कि पास्ता बहुत टेस्टी है, तो उसको गाली बक दी। टेस्टी उसने बोला कि पास्ता बहुत अच्छा है, तो गाली बक दी कि अच्छा तो सिर्फ KGF चैप्टर 2 है। तो सलाम नमस्ते दोस्तों। रॉकी भाई के चहेतों को भी सलाम। और आगे हम बात करें, इससे पहले मैं थोड़ा जरा एक्नॉलेज एक चीज को करना चाहूंगा कि भाई अब पिछले कुछ हफ्तों में एक मतलब ऐसे बंद तो काफी समय से रहा है, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ एक कल्ट फॉर्म होता जा रहा है, जिसमें सलाम करना चाहेंगे हम अपनी ऑडियंस, हमारी ऑडियंस को भी, कि ये जो एक फैमिली संगठन बन गया है। फैमिली नहीं बोलना चाहूंगा मैं, वो फैमिली चूतिया होती है, ठीक है। फैमिली रॉकी भाई की है वो। देखो क्या फैमिली आपसे तन्ने नारे कुछ भी करवा लेती है, लेकिन हमारा ये जो मजबूत संगठन बनता जा रहा है, इसमें हमें बहुत शक्ति नजर आ रही है। तो वी जस्ट वांटेड टू थैंक यू। अपना ये सपोर्ट आप ऐसे ही बनाए रखें। और अब आते हैं काम की बात पे भाई, कि क्या बोल रहे गुटखा किंग महेश ने एक तो हमारा अक्षय कुमार बेचे कुछ, उससे तो आधी रात को सॉरी बुलवा देती है पब्लिक। अच्छा, और ये आदमी बेच रहा है गुटखा किंग महेश बाबू। हाँ उल्टा हमें और कह रहा है कि बॉलीवुड हमें मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बॉलीवुड में। क्या ईमानदारी से बताओ दोस्तों, सारी बातें साइड में, ये एरोगेंस नहीं लगी? अभी यही बात सलमान खान बोल दे तो चढ़ जाएगा दाना पानी लेके। तमिल में पिक्चर इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि ये तमिलियंस मुझे अफोर्ड नहीं कर। भाई चढ़ जाएंगे उसके ऊपर, आ जाएंगे वहीं से पैक सामान, वो हो जाएगा, केस वेस हो जाएंगे उस पे। सच में अब ये क्या महेश बाबू की एरोगेंस नहीं है? सीधी है भाई। आप मतलब ये तो आप अपनी फिल्म प्रमोट करने के लिए बैठे हो, जिसको आपने भी हिंदी में डब किया है, बॉलीवुड की पब्लिक भी देखे, और फिर आप उनको बोल रहे हो। तो महेश बाबू आप भी डॉक्टर शुभम की क्लिनिक पे आए, आपको एरोगेंस हुआ है, मैं एक इंजेक्शन में आपका भी ठीक करूंगा। अभी इस हफ्ते सबसे बड़ी न्यूज़ ये रही भाई, एक आदमी ने कहा कि कोर्ट में कि ताजमहल के कमरे खुलवा दो। इसे पता नहीं क्या ओयो रूम कम पड़ रहे थे, क्या हो रहा था, इसने बोला ताजमहल के कमरे खुलवा दो। और जज साहब भी तो सोच इतनी पढ़ाई लिखाई करके बैठे हैं, वो ये सोच समझ के आते होंगे कि भाई आज मैं कुछ वैसा कर दूंगा, क्यूरियस केस ऑफ, कहीं किसी अबला का केस आएगा, कहीं किसी गरीब का आएगा, रोमांचक आएगा, या कुछ अच्छा करूंगा, आज मैं न्याय दिलाऊंगा किसी को। उधर एक अंकल फाइल लेके आते हैं, 4 कमरे हैं जी, इनके दरवाजे खोलवा दो। एक तो कमरों की बहस चल रही है, इतने उतने। जज साहब व्हाट्सएप पे मैं पढ़ता हूँ तो 100 कमरे हैं, पिटीशन में 22 दिखते हैं। जितने भी कमरे हैं उन्हें सुबह जज साहब के आज का क्या केस है भाई, इसे ताजमहल के कमरे खुलवाने, 22 कमरे बता रहा है ये, और इसको खुलवाने हैं। अब सोचो उन्हें भाषा की मर्यादा भी रखनी पड़ती है जज साहब को ऐसे आदमी से बात करते हुए, और फिर भी उन्होंने भाषा की मर्यादा में उसे डांट लगाई कि यही काम रह गया तुझे है। अब मतलब मैं ताजमहल के कमरे खुलवाता हूं, पढ़ाई कर पहले तो। हाँ, जान की कितने कमरे हैं भाई, कहीं तुम्हारे एग्जाम में ना आ जाए, तुम्हें बता देते सोहेल और सीमा खान का तलाक हो गया। और उनका भी वो सब चलेगा ना कि एक बार और सोच लो। हाँ, सबको देते हैं, कोर्ट बोलता ही है कि कुछ टाइम लो और। बट आई थिंक वो तो तब से भी अलग ही रह रहे हैं, जब वो उनका शो आया था बॉलीवुड लाइव्स की वाइफ वाला जो आया था। हाँ, वो काफी टाइम से सेपरेट ही है। हाँ, उसमें भी वो दिखा तो रही थी कि मैं अलग घर में रहती हूँ, कि मैं शो इसी चक्कर में देख रहा था कि भाई जब इसके घर जाएंगे हो सकता है पीछे से कहीं भाई लुंगी में पास करते हुए दिख जाए, गैलेक्सी दिखेगा भाई सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते दिख जाए, कुछ ऐसा एक्टिविटी दिख जाए। उनका तो पता चला वो वहाँ रहती ही नहीं, वो तो कहीं सामने वाले मकान में रहती है। तो मुझे जान के ऐसा बड़ा दुख हुआ, बताता हूँ इतनी डिफिकल्ट लाइफ है भाई, इसीलिए शादी नहीं कर रहे, घर में एग्जाम्पल गलत सेट हो रहे हैं। बड़े भाई अरबाज की भी वाइफ हो गया, उनका हो गया, मतलब तो वो तो खुला ही है उनका, तो वो अर्जुन कपूर के साथ चली गई। सोच
ये इन्होंने भी छोड़ दिया सोहेल को, तो वो आदमी कैसे भरोसा कर ले मैरिज, या तो फिर भाई नहीं मैरिज कर को रहा भी तो हूँ। बोलते मैं हैं। अकेले अकेले रहता हूँ, आराम है, तुम भी ऐसे हो जाओ। हाँ, या फिर वो भाई से इन्फ्लुएंस हो गए होंगे। भाई से लो। यार इस आदमी का सही है, कभी आए कभी जाए, इस पे कोई रोक, कोई नहीं बोलता, इस पे WhatsApp कोई करके रोक कहाँ रह नहीं है। गए? हाँ, कहाँ रह गए, क्या हो गया, वजह तो इसकी असली वजह तो असली वजह तो ये ले रहा है, तो हो सकता है वो उनसे इन्फ्लुएंस हुआ उल्टा। और क्या, ज्यादा इन्फ्लुएंसर तो भाई है ना। ओ भाई रिजल्ट भी आ गए 10th के, फेल हो गए हो तो भाई आपने पापा को ये वीडियो दिखा देना यहाँ से हमारा कि अंकल एक बार जरा थोड़ा जरा कस के इनकी। अरे वो मत छोड़ो कि हाँ, फेल हो गया तो fail कोई हो बात नहीं, गया। अगले साल पढ़ लियो। एक साल क्या किया है? हाँ, क्या किया इस साल, एक साल और क्या। अब तो ये भी माना नहीं है कि कि भाई मैं स्कूल थक जाता था, स्कूल जाता था, ट्यूशन जाता था, मेरे को पढ़ने का टाइम नहीं घर मिलता बैठे था। रहता है। घर बैठे बैठे पढ़ाई करनी थी। हाँ, और 10वीं तो इतनी ईजी यार, मेरे 10 में से 10 आए थे। ग्रेड वाला बताओ ना पूरा। ग्रेडिंग सिस्टम ही था, बट उसमें भी 12-14 बच्चों के आए थे और उसमें मैं एक था क्लास में। भाई ऐसे थोड़ी बैठे भाई, ऐसे थोड़ी बैठे भाई इस कुर्सी पे, यार शिक्षा बांट रहे हो भाई आप। लायक है, काबिल है भाई भाई इसके। और क्या, पता नहीं बच्चे हमें देख रहे हैं कि हमें तो बट यूपीएससी वाले, लेकिन भैया यूपीएससी की तैयारी तो पहले से करनी पड़ती है ना। ये वो है फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं ये भाई लोग। भाई 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 बट मुझे लगता है बच्चे अच्छे ज्यादा आजकल उन्हें सबको देखते होंगे ये सब। सोहणीए के मुखड़े पे दिल ललचावे लौंग दा ये लस्सी। हां बट कमिंग बैक, इस हफ्ते हमने थिएटर्स में देखी जयेश भाई जोरदार, एंड फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टू से अबाउट द फिल्म इज दैट कि हमें तो भाई बहुत जोरदार लगी। इट्स अ गुड फिल्म यार। यस, कमल रणवीर की एक्टिंग सब कुछ डिटेल में बात करते हैं, आइए आगे। हां बहुत अनसाइड रिव्यू मिल रहे हैं, लेकिन मैं ये रिव्यूअर्स को कहूंगा भी बात करते हैं उनके। आओ देखना आ जाओ, जज्बाती मत हो यार, अरे यार भाई मेरे, तीसरे पे आने अरे आ जाएंगे चलो बात करते हैं फिल्म की कास्ट की। तो स्टार स्पोर्ट्स के मैच में क्रिकेटर से ज्यादा फुटेज खाने वाले रणवीर सिंह बने हैं जयेश भाई। जयेश भाई, और क्या है वो जयेश भाई, एक एसपी है, वो एसपी है, नहीं नहीं, सरपंच उन्होंने शुभम राजेश का वीडियो देख के यूपीएससी नहीं निकाला है, वो सरपंच पति है। हां तो ये हम पहले भी देख चुके हैं, काफी जगह पे होता है कि महिला चुनाव लड़ती है और उनमें पंचायत हाँ, और मैंने रियल लाइफ में भी देखा है, हमारे रहते थे हम वहाँ पे निगम पार्षद महिला थी और वो तो बेचारी पाँव ही छुरी होती थी, सबके पति उनके बड़े ऐश कर रहे होते थे हर प्रकार की, तो ये काफी पॉपुलर है। यही है यार, रियलिटी यही है। हाँ, लेकिन अगर हमारी पत्नी फ्यूचर में कभी कोई इलेक्शन लड़ती है, निगम पार्षद बनती है, हम सबके पाँव छुएंगे, वो घर बैठ के राज करेगी, हम करेंगे घूंघट। हाँ। बोलेगी तो हाँ। ये भी नहीं बोलेंगे घूंघट नहीं करना। यार। कर लेंगे ना, 8,000 रुपीज टू मच। बढ़ा देंगे थोड़ा पैसा। हाँ, घूंघट अगर वो के लिए आपको 10,000 करने पड़ेंगे गाइस। घूंघट टैक्स हर कुप्रथा के लिए, हर कुप्रथा के हर लिए कुप्रथा का एक टैक्स लेंगे हम बिल्कुल। सारी कुप्रथा फॉलो करेंगे, घूंघट कर लेंगे, बेटा पैदा भी कर ही देंगे ना, टेक्नोलॉजी आ जाएगी कोई ना कोई सी तो निकाल देंगे कहीं ना कहीं से, तो मतलब किसी ना किसी के थ्रू कुछ तो कर ही लेंगे, एक कोलैब कर लेंगे किसी के साथ, कर देंगे, कुछ और तो क्या? कर देंगे, पैसा मिला ना, कुछ तो कर हाँ, देंगे। सारी कुप्रथा हम आपकी फॉलो कर लेंगे, बस कुप्रथा का टैक्स होगा हमारा। टैक्स होगा, कुप्रथा टैक्स। कुप्रथा टैक्स, केपी टैक्स। केपी टैक्स, केपी टैक्स। ये नया टैक्स आज हम ये करें कि कुप्रथा वैलिड हो बट विद अ टैक्स। बस। Done. और ये हम अपने लिए कह रहे हैं, हम हाँ। नहीं कह रहे कि भाई पब्लिक के लिए हो जाए, कल से औरतों पे पिटाई चालू और उसके यहाँ पे टैक्स भरेंगे पर मारेंगे नहीं, ऐसा नहीं, ये सिर्फ हमारी लाइफ में, ये हमें चाहिए। हाँ हमें चाहिए, रियली में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ला आज शुड आई पुट अ रिंग ऑन योर फिंगर, 2 फिंगर्स। और वो घुटने पे बैठना पड़ेगा फिर तो मुझे, अरे ऐसे कर देंगे। यार थोड़ा तो ऐसे हो जाता है। ए मेरे भाई, आज ये भी कर ही देता हूँ। Will you say yes? He said yes. I put a ring on his finger. ये सब भी इतना चल गया है भाई, पहले सीधा होता था अब सगाई। ये प्रेशर है, हाँ, अभी तेरे पर प्रेशर है कि तुझे भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा। मुझे कैसा करना पड़ेगा, जिससे शादी करेगा 8,000 रुपए ये की, सब दिखाना पड़ेगा मुझे ऐसे करके। तुझे भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, वही बोलेंगे ना स्पेशल होना चाहिए, मुझे हाँ, प्रपोज करना मुझे नहीं, propose करके मुझे दिखाओ। हाँ मुझे ऐसे प्रपोज नहीं करा। हाँ, पर मुझे समझ में आता है कौन सा प्रपोज होता है, जैसे अपने को लगता था कि बंदी तेरा बनाने मेरा से चल रहा है, तेरा आज से तेरा मेरा चालू। एक वो तो ये तो तूने होता है। बताया था, हाँ। आज से तेरा मेरा चालू, पर एक ये भी होता है ना कि बोल दिया कि अच्छे लगते हो या जो भी है, हाँ। वो प्रपोजल हो गया। फिर भाई शादी का अलग से प्रपोजल होता है। वही तो, अरे अब उसका मुझे लग रहा है अलग से इतने होता साल है। से साथ रह रहे हो तो उसका शादी भी- तो अपनी होगी अब। उसका भी अलग से होता है। किसका? कि जैसे तुमने बोला मुझे तुम अच्छे लगते हो, हाँ। उसके बाद कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे, उसका भी अलग होता है। हाँ, हर चीज को इन्होंने इतना लेंदी बना दिया है पूरे प्रोसेस को, क्या सरकारी गर्लफ्रेंड पटा रहे हैं फिर क्या? तो वही है हर कि- चीज का एक फॉर्म भरना पड़ेगा। हाँ, तो उससे अच्छा वही है कि मम्मी हाँ। देख लो लड़की, देख मम्मी लो। देखा ही, मम्मी अब देखा कोई ही, बात डन नहीं करा करने ही, की कुछ जरूरत नहीं हो है, गया। तारीख निकल गई, निकल गई चलो सीधे, और दूध पीना सीधे उसके हाथ से, और क्या। और उसने कुछ पूछना पाछना है ही नहीं। हाँ। पृथ्वीश, सॉरी अगर हम गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं तो, बट ये कैरेक्टर है इनके पिता का, जिसे प्ले किया बमन ईरानी ने। और दोस्तों बमन ईरानी आपको पता ही है, अच्छे पिता, वो भी अच्छे ना, वो अच्छे भाई, पिता होते हैं ना, बदनाम हो- प्रिंसिपल होते हैं। बदनाम हो गया अपना ये
रोनित रॉय बाप, ये बाप भी कम बुरा नहीं कम बना नहीं है। गदर के टाइम से गदर का वो वीर चरा के टाइम से गदर काटा हुआ है इस आदमी ने। और सोच ना, जिन फिल्मों में इसकी प्रिंसिपल या वाली साइड दिखाती है, बाप तो उनमें भी बुरा होता है। चिंकी को ये तमीज से नहीं रखता, करीना कपूर और जस्सी को ये तमीज से नहीं रखता, पढ़ना चाहता है उसको पढ़ने नहीं देता। So he is professionally also bad and father as a father also he is bad. रोनित रॉय तो वो है कि सारी लाइमलाइट ले गए, बच्चों में चाटे लगा लगा के। बुरा बाप ये भी कम नहीं है आदमी। तो इसमें भी एक कंप्लीट पेट्रियार्क माइंडसेट इनका दिखाया गया है। इन्हें लगता है साबुन से बंदियां क्या हो जाती हैं। मतलब लड़कियों का अगर कोई लड़का परेशान कर रहा है तो उसकी वजह लड़का नहीं है, उसकी वजह है साबुन। हाँ कुछ भी, हाँ इसी तरह की फिजूल बातें ये करते हैं। इनकी पत्नी बनी है रत्ना पाठक शाह। हाँ इस बार खुश है उनके काम से? आपको बहुत मैं खुश हूँ। आपको बहुत शिकायत रहती है कि उनको कास्ट कर लिया, उन्हें बराबर काम नहीं दिया। नहीं मैं बहुत इस बार खुश हूँ कि उनको काम भी मिला। वो भी एक पेट्रियार्क महिला है। अच्छा महिलाएं भी पेट्रियार्क हो सकती है? महिलाएं ही सपोर्ट करती है तभी तो और क्या है, सोसाइटी नहीं पेट्रियार्की आगे बढ़ रही है, मतलब सोसाइटी में। हाँ सोसाइटी, हाँ एग्जैक्टली। कि मुझे ये लगता है कि बहुत सारी मदर इन लॉज ऐसा सोचती है ना कि मेरे साथ हुआ है तो मैं भी करूँगी। हाँ उससे ये चीज बढ़ती है। मतलब इस फिल्म के चल आगे बात करेंगे जैसे बट रियल लाइफ में ये होता है। हाँ इस फिल्म में एक डायलॉग था कि क्योंकि सबको पता ट्रेलर से पता लग गया कि लड़की पैदा हो रही है तो दिक्कत है। तो रणवीर सिंह उसको कहता है कि मान अगर नाना ने तुझे नाना आ गया एक सेकंड। नारे 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 नारो नारे नारे। हाँ तो बता अगर नाना अगर चाहते तो तू पैदा नहीं होती, लेकिन उसने भी तुझे पैदा होने दिया ना। हाँ तो वो हाँ वही। और ये यहाँ पे कह रही है कि नहीं अब लड़की पैदा नहीं होनी चाहिए। समझ रहा? औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। वाह एक इन अ वे मात्र की कैसे ही दिखेंगे सोच। इनकी पत्नी बनी है शालिनी पांडे। क्या नाम है इनकी पत्नी का? मुद्रा। भाई बता रहे ना, फिल्म देखी है इसने। सोमू चुप रहे। हाँ सगाई तोड़ रहा हूँ। What did you do to my wedding ring, man? Sorry यार इसकी कुछ वैल्यू है कि नहीं है यार? ओ गाइस, कोई भी महिला 8,000 रुपए देख रही है, देखो दिस इज व्हाट यू आर सब्सक्राइबिंग टू। ये तो इसको एंगर इश्यूज भी है। जिया वैद्या इनकी बेटी बनी है जिसका नाम सिद्धिया, और उन्होंने भी काफी बबली बच्चे वो बने। वो फायर है बच्ची, तो फ्लावर नहीं है वो फ्लावर नहीं है। नहीं बहुत बढ़िया, बहुत चुलबुली, बहुत बबली बच्ची का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है और एक इंपॉर्टेंट रोल है उनका, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा पुनीत इस्सर भी है इस फिल्म के अंदर, जो बने हैं लाडोपुर गाँव के प्रधान पहलवान। और क्या है उनकी स्टोरी वो हम आगे आपको फिल्म में बताते हैं। फिल्म की कहानी शुरू होती है गुजरात के गांव से, जहां पर रणवीर सिंह एसपी हैं, सरपंच पति। हाँ। उनके पिताजी एक बहुत इन्फ्लुएंशियल इंसान है वहाँ के, और उनकी वाइफ वहाँ की सरपंच है नाम की, लेकिन वो प्रेग्नेंट है, गर्भवती है। उनका जो कि इलीगल है, सोनोग्राफी टेस्ट हो रहा है। और उसमें पता लग रहा है कि उनको अच्छा सोनोग्राफी कराना ही, हाँ लिंग जांच कराना ही। और मुझे तो जेन्युइनली लगता है कि जिस पैथ लैब के बाहर लिखा होता है ना कि इलीगल है, तो वो हिंट है कि इलीगल है, आ जाओ। लेकिन वो बुलाते हैं क्योंकि नॉर्मली ऐसे मुझे लगता है कि भाई बताओ ही मतलब बताना, जब इलीगल है तो बताना थोड़ी है। हाँ इलीगल है। जैसे किसी ठेके के बाहर ये थोड़ी लिखा होता है कि यहाँ भांग नहीं मिलती है, पता है कि यहाँ दारू मिलती है, भांग नहीं मिलती है। जब तुम एक हिंट छोड़ रहे हो कि इलीगल है, लेकिन 8 दो करने की बात कर लेते हैं। हाँ वो वाला फिर तो रणवीर सिंह है। इसके लिए आप ये भी कर सकते हो, गरीब आदमी से शादी करो। अब देख अपने पास कभी पैसे ही नहीं होंगे तो कोई जांच कराने लेके नहीं जाएंगे। जो गिर गया आके झोली में प्रसाद समझ के रख लेंगे। चाचा पे गया। ठीक है, अब इनकी पत्नी गर्भवती है और इनका क्या इतिहास रहा है कि 5 बार इनका अबॉर्शन हो चुका है, करा दिया गया जबरन करा दिया गया, क्योंकि उससे पहले भी ये बेटियां पैदा कर रही थी। लिंग टेस्ट में आता था कि वो बेटी को जन्म देने वाली। तो और इनके उसी तरह के माँ बाप हैं जिनको लगता है कि भाई नहीं बेटा ही आना चाहिए, खानदान को वारिस चाहिए, ये है वो है, और इसको लेके बहुत इसी को लेके सारा झगड़ा है। अब फिल्म इससे आगे की यही है कि रणवीर सिंह किस तरीके से अपनी पत्नी को इस बार बचा के लेके जाएंगे, क्योंकि वो प्रतिबद्ध हैं कि इस बार तो इस बेटी को हमें दुनिया में लाना है। मैं 5 मर्डर्स ऑलरेडी कर चुका हूँ, इस बारी मैं नहीं करूँगा। इतने ज़्यादा वो जब कमिटेड हो जाते हैं तो उनकी ये कमिटमेंट को वो सच कैसे कर पाएंगे, कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या ये बच्ची दुनिया में आएगी तो कैसे आएगी, इस सबको बहुत ही डार्क कॉमेडी के साथ में दिखाया गया, जो हमें बहुत ही अच्छा। बिल्कुल, इसको डार्क कॉमेडी ही कहेंगे। हाँ। इसमें सरकाज़म है, इसमें क्या कहते हैं सोशल कॉज पे बात करी गई है, और एक सिर्फ एक पे नहीं, बहुत सारे पहलुओं को छुआ गया है और काफी अच्छे हल्के फुल्के अंदाज में उसको करके दिखाया गया है। पूरी फिल्म जहाँ से शुरू होती है और जहाँ खत्म होती है, काफी चीजें आपको देखने के बाद रियलाइज होंगी जो कि हमारे आसपास ही है, लेकिन हमारे दिमाग में नहीं आती क्योंकि हमारा उनसे पाला नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चीजें नहीं है, वो अब भी समाज में है। तो ये फिल्म देख के उन चीजों के बारे में आपके दिमाग में घंटी बजती है। बिल्कुल, क्या क्या हमें इस फिल्म के बारे में अच्छा लगा? सबकी एक्टिंग, रणवीर सिंह, हाँ भाई मतलब रणवीर सिंह, अब ये है कि रणवीर सिंह से वर्सटाइल एक्टर कोई नहीं है इस समय बॉलीवुड, नई जनरेशन।
नहीं कहा है, अब तो उससे नए वाले आने लग गए, पर हाँ वर्सेटाइल कोई नहीं आ रहा है। नहीं इतना वर्सेटाइल कोई नहीं, नए वाले तो वही आ रहे हैं। हाँ बताओ कौन है ये ये कौन है बताओ गाइस। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है रणवीर सिंह की, खास तौर पे हाँ। क्या कैरेक्टर पकड़ा है उन्होंने, हाँ। अपीयरेंस से लेकर जो उन्होंने अपना वजन कम किया है और जो परफॉर्मेंस दी है, गुजराती तो वो है शायद इसलिए, सिंधी है वो। सिंधी है, हाँ। तो बहुत ही अच्छा गुजराती उन्होंने पकड़ा है। और मतलब उनकी परफॉर्मेंस है यार जो फिल्म को और 1 स्टार फालतू दे जाती है। दूसरी चीज फिल्म की राइटिंग बहुत ही अच्छी है, कई सारे सब प्लॉट्स भी हैं और सोशल सटायर जो स्पेशली किया गया है बहुत सारी प्रथाओं के ऊपर। घूंघट नहीं है अपना, घूंघट पे भी सटायर है, घूंघट पे, हाँ घूंघट पे भी घूंघट पे सटायर है सटायर भाई। है उसमें। मतलब लिटरली फिल्म में दिखाया गया है कि रणवीर सिंह की पत्नी की एक भी फोटो नहीं है, जितनी भी फोटो है उनके ससुराल में वो सारी घूंघट में है। तो अगर वन डे इफ शी गोज मिसिंग दे डोंट इवन हैव अ फोटो ऑफ हर टू शो समवन। एग्जैक्टली, तो ये भी एक बहुत हाँ। मतलब ये राइटिंग की खासियत है कि उन्होंने बड़े ही स्मार्टली ये सब चीजों को छुआ है। जैसे एक और सीन अगर बताएं तो कि अब बिल्ली रास्ता काट जाए तो कोई सड़क पार नहीं करेगा, और रणवीर चाहते हैं कि लोग आगे ना जाएं, तो वो एक बिल्ली को पत्थर मारते हैं, बिल्ली वहां से रास्ता पार करती है, अब कोई आगे नहीं जा रहा है। और फिर उसके बाद सबके अलग अलग वो आ रहे हैं कि हमारे यहाँ तो 3 कदम पीछे लेके जाते हैं, एक कोई और ज्यादा मानता है कि हमारे यहाँ तो भाई 10 कदम चलते 10 हैं कदम और आगे चलते हैं। चलो और आगे चलो। तो उसके इस बाद तरह की फनी चीजें दिखाई गई हैं जो इन सारी जो भी समाज में गलत धारणाएं कुप्रथाएं। होती हैं, हाँ कुप्रथाएं, केपी के ऊपर एक तंज कसते हैं और कॉमेडी के साथ एक ताना कसते हैं। वो तो बहुत ही राइटिंग की बहुत तारीफ होनी चाहिए, डायरेक्शन की बहुत अच्छी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत नया टॉपिक है, हाँ बहुत चीजें देख चुके हैं, बहुत सीरियस चीजें भी देख चुके हैं, बहुत ऐसी हल्की फुल्की मजाक में भी देख चुके हैं, लेकिन एक उसी टॉपिक पे हाँ नया कुछ देखने को मिलता है, नई ट्रीटमेंट देखने को मिलती है, वो देख के हमें अच्छा लगा। हाँ कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि अब ठीक है। नहीं एग्जैक्टली। अब क्या अच्छा नहीं लगा, तो अच्छे नहीं लग रहे भाई हमें जो इसके रिव्यू आ रहे हैं। हाँ जेन्युइनली फिल्म के अंदर Genuinely हमें इतना खराब कुछ नहीं है जितने हाँ। खराब उसको रिव्यू दो चीजें, एक जो चीज मैं पहले फिल्म मेकर्स की कहता हूँ कि इसका प्रमोशन नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए रणवीर था। सिंह- YRF की फिल्म है तो हम हाँ। उम्मीद करते थे कि दवा के प्रमोशन होना चाहिए था। और कुछ नहीं तो हमसे 4 वीडियो लिखवा लेते हैं। हाँ यार हम ऐसा नहीं है कि मतलब हम नहीं कर चुके। हाँ हम कर चुके हैं 5 तो। पता है जिन लोगों को पता है उन्हें पता है हमने कौन सा वाला किया है, तो हमसे करवा लेते यार, हम कर हाँ, देते और कुछ। एक और जो डिबेट चल रही थी, दिस इज एन आयुष्मान खुराना फिल्म, दिस इज राजकुमार राव फिल्म, तो भाई मैं अब ये कहना चाहूंगा रणवीर सिंह वो कर सकता है जो आयुष्मान खुराना कर सकता है, बट आई एम नॉट श्योर इफ अदरवाइज इज पॉसिबल। बिल्कुल बिल्कुल। और रणवीर ऐसा सिंह ये एक स्टार स्टडीड फिल्म भी कर सकता है, उसने एक दिल धड़कने दो भी की है, उसने एक गली बॉय भी की है, राजे रजवाड़े वाली भी की है, ये भी कर दी, उसकी क्लास देख लो। और ये फिल्म देखने के बाद आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा हाँ। कि हाँ आयुष्मान खुराना होता तो फिल्म में ज्यादा बेटर हो जाती। रणवीर सिंह ने जो नब्ज पकड़ी है किरदार की, वो गुजराती भी होते ना तो हमारे तुम्हारे होते हो। बिल्कुल वो वहाँ या तो वो कहानी गुजरात में होती ही फिर नहीं, यूपी वही में- बनारस के गांव में हो रही होती है MP, आसपास ही। यूपी। हाँ हम तुम्हें हमें जो- हमें लल्ली चाहिए, हाँ। हमें लल्ला नहीं चाहिए, वो ये सब वो कर जो रहे इधर वर्सटैलिटी दिखाई है। पास है। आर रेटिंग फॉर द फिल्म इज फुल एंजॉय, सब जाएं इसे जरूर देख के आएं। देख के आए भाई, रिव्यू पे बिल्कुल। मत जाओ, खुद जाके देखो। एग्जैक्टली सब खुद जाके देखें। एंड स्टूपिडिटी ऑफ द वीक क्या है? स्टूपिडिटी ऑफ द वीक वो है कि भाई अब स्टूपिडिटी कहे या लविडिपिडिटी कहे जो भी- क्यूटिपिडिटी हाँ। कहे, एक लवर ने हाँ। बिजली काट दी, वो रोज हाँ। बिजली काटता था क्योंकि अंधेरे में हाँ अपने प्रेमी के घर में जाना होता था या उससे मिलना होता ये तो यार क्यूटिपिडिटी था। वही ना क्यूटिपिडिटी लविपिडिटी जो भी जो भी कहे है इसको। भाई। रिंग कहाँ गई? रिंग कहाँ गई? Sorry यार। लोग मैं संभाल के रख रहा हूँ यार। यहाँ बिजली काट रहे हैं, मुझे लग रहा है मुझे तेरी उंगली काटनी पड़ेगी कि तू मान नहीं रहा है भाई, रिंग अपनी फिंगर पे नहीं रख रहा है। यहाँ इसको दिखाता रहे यार, कैसी बातें कर रहा है। तो वो इतना, ये तो क्यूट बात हो गई ना। हाँ मतलब ये तो क्यूट बात है, लेकिन लोगों को लगा कि मैं यार इनकी आशिकी के चक्कर में, तो पूरे मोहल्ले की काटते थे। हाँ भाई खंबे से काटता था। अच्छा अब उसके चक्कर में 4 बच्चे एक्स्ट्रा हो गए गली में। ओ, भाई लाइट जाएगी लाइट तो जाएगी। अंकल आंटी को तो मौका मिलेगा ना। बट सर्दी में ही ठीक है, गर्मी में तो आई थिंक चिप में तो अरे भाई यार क्या गर्मी है। या फिर ये है कि मिला ही नहीं तो हाँ ऐसे ये भी एक बहाना है और कि क्या? हम तो भाई गर्मी की वजह से हम नहीं तो गर्मी गए। के- नहीं भाई हम वर्जिन नहीं सुना है है नहीं भाई हम वर्जिन नहीं है, वो तो बस गर्मी में कभी नहीं किया। हाँ मतलब है कि मैं गर्मी नहीं करता, हाँ। ऐसा कोई है ऐसा नहीं ही है। भाई। हाँ। जिधर मिल जाए लोग हाँ। उधर शुरू हो जाते हैं भाई। तो जाते जाते आप इसे लाइक ही लाइक, शेयर शेयर, सब्सक्राइब और कर एक और जरूरी बात, एक और टास्क दे रहे हैं इस टास्क क्या है यार, अपन फीस मांग रहे हैं। बार। एक और हमारा शो चल रहा है अपग्रेड ऑन द गो, जिसमें आरजे अभिनव है हम सबके फेवरेट, और आलिम हाकिम जो फेवरेट हम सबके, अफोर्ड कोई कर पाता है। हाँ अफोर्ड नहीं कर सकते हम, हाँ। फेवरेट तो हमारे हैं। हाँ किसको मन नहीं करता उनसे बाल कटवाने का। फोटो बाल उनकी कुर्सी पे बैठ के फोटो हो जाए ऐसी। ऐसी वाली हाँ, चेक कटवा के हम कटवा बाजू के ना पेड़ यार। के नीचे से आए हो, हाँ, बस वाह, वहाँ बैठ के सर के साथ ऐसे एक फोटोशॉप ही हो उनकी जाए, कुर्सी पे बैठ के बस वो हो जाए। तो वो जितने लोगों का सपना है पूरा हो रहा है कुछ लोगों का, क्योंकि सड़क पे कितने लोग का स्टाइल अपग्रेड कर रहे हैं। अपग्रेड सड़क पे जाते हैं, हाँ, आरजे अभिनव, और वो हंसी मजाक की बातें भी होती है, हाँ और आलिम हकीम आके पकड़ते हैं। पकड़ते हैं और भाई साहब हीरो बना के भेजते ला, तो ये सड़क से किसी को ही उठा रहा हैं। हूँ। सड़क से उठा के सड़क पे ही स्टार बना दिया। तो
तो ये तुम भी हो सकते हो, सड़कों पे सांस में भी घूमो, और नहीं हो रहा है तुम्हारे साथ, तब तक वीडियो देख के काम चलाओ। वीडियो देखो, मजा आता है उसमें यार, हंसी मजाक भी है। और हंसी मजाक में विशेष जो हो रहा है आपका, हंसी मजाक के आगे आने वाला था मैं, आपने एकदम टोक दिया आपको। हाँ ये तो इतनी नोक-झोंक तो चलेगी इस रिश्ते में। चलेगी अब तो। इस ऑफिशियल करो। I have put a ring। ठीक है, तो कांग्रेट्स लिखे हमें, वो सब करें, और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जो थोड़ी सी डिफरेंट भी हो।